दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी खुशखबरी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार शिक्षक भर्ती में अब तक हुए आवेदन के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो यूपी के छात्रों ने बिहार से ज़्यादा जो आवेदन है वो किए हैं। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है जिसमें आपके पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज मिलता है। चाहे अगर बात की जाए आप सभी के पेपर 1 को लेकर हो या पेपर 2 के बारे में, 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है, क्योंकि इसका विज्ञापन जो निकाला गया है 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से, उसी के आधार पर पैटर्न को तैयार करके बनाया गया है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ आप सभी को मिलती है सटीक उत्तरमाला, और सटीक उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है व्याख्यात्मक हल भी। गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ आप सभी अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जय हिंद वंदे मातरम, और उसकी वजह है देश के लिए प्राउड मूवमेंट के लिए, क्योंकि इस प्रकार के जो मूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं वो कहीं ना कहीं देश के लिए गर्व की बात होती है। बिना राजनीतिक मुद्दों पर बात किए हुए सिर्फ मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के माध्यम से शुक्रवार को अपने तीसरे चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है, जो कि अब आने वाले 40 दिन की अंतरिक्ष यात्रा करेगा। 23 अगस्त शाम 5:47 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग देखने के लिए मिलेगी। और इस बार ढेर सारी शुभकामनाएं इसरो और उन तमाम वैज्ञानिकों को जिन्होंने लगातार इसके लिए मेहनत की। इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता कि आप असफल हो जाएं या फिर कोई समस्या आपके जीवन में आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें। आपको मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चंद्रयान 3 सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि चंद्रयान 3 पहुंचने से भारत चौथा देश बन जाएगा। इसके साथ अंतरिक्ष में कार्यक्रम में होने वाली कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए भारत को नई दिशा मिलने वाली है। फिलहाल अच्छी और बड़ी यही अपडेट है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है। आगे ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद वंदे मातरम। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नौकरियों के बारे में, है ना। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नौकरी मिलने से पहले और नौकरी मिलने के बाद दो अलग तरीके का इंसान देखने के लिए मिलता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नौकरी अब मिल गई है तो अब कोई टेंशन ही नहीं है, सब कुछ सही हो गया है, और वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं ईमानदारी से, जो कि करना चाहिए। ऐसा ही कुछ इस लेखपाल के साथ देखने के लिए मिला। लेखपाल बनकर इतनी अच्छी खासी सैलरी ठीक ठाक मिलती है, उसके बाद आप आगे जाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ लोग दूसरे रास्ते चुन लेते हैं। लेखपाल बनकर 30 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला कर दिया है। नीचे लिखा हुआ है कि सरोजनी नगर में भ्रष्टाचार के आरोपी के बाद बर्खास्त किए गए लेखपाल से करीब 30 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। लेखपाल ने कार्यालय के दौरान फर्जीवाड़े किए हैं, उनका ब्यौरा तैयार कर लिया गया है। इसके बाद में लेखपाल से वसूली करने पर सहमति बनी है। लेखपाल से वसूली के लिए आरसी यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होगा। इसके बाद में उसी प्रशासन टीम के माध्यम से लेखपाल से वसूली की जाएगी। फिलहाल इतने घोटाले भी नहीं करने चाहिए कि बाद में चुकाने के लिए पैसे भी ना बचें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती, साथ ही बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आज इसकी अंतिम तारीख है। शिक्षक भर्ती के लिए आज आवेदन की अंतिम तारीख। प्रारंभिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 1,70,000 से अधिक सीटों पर नियुक्ति के लिए आवेदन शनिवार तक स्वीकार किए जाएंगे। शुक्रवार की शाम 6 बजे तक अगर बात की जाए तो 7,68,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, और अभी ये आवेदन की संख्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे अभ्यर्थी जो अभी भी बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का इंतजार कर रहे हैं, अब तो आवेदन कर लो, क्योंकि लास्ट डेट है, इसके बाद कोई तारीख नहीं बढ़ेगी। बीपीएससी के माध्यम से पहले ही बता दिया गया था, क्योंकि बार बार तारीख बढ़ाने से परीक्षा की तैयारी करने में थोड़ा समय लगता है, और परीक्षा आपकी निर्धारित समय पर होने वाली है।
तो वहीं अगर बात की जाए 7,68,000 आवेदनों के अंदर बड़ी संख्या में आपको उत्तर प्रदेश के आवेदन देखने के लिए मिले हैं। मैं आपको इस बात को बताने में बिल्कुल भी संशय नहीं करूँगा कि यहाँ पे बड़ी मुश्किल से 2.25 के लाख के समथिंग जो आवेदन है बिहार से आए हैं, यानी कि 2.25 लाख के समथिंग जो आवेदन है वो बिहार के हैं, इससे ज़्यादा के नहीं हैं। और इसके पीछे एक वजह भी जिसको लेकर मैं किसी दिन आपके सामने डिस्क्लोज भी करूँगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए इतने आवेदनों को लेकर, तो बाकी के जो आवेदन आपको देखने के लिए मिलते हैं 5 लाख के आसपास, उसमें लगभग 3 लाख जो आवेदन है वो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के माध्यम से किए गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्ती निकाली नहीं गई है। अभ्यर्थी लगातार प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे। अब ऐसे में बिहार ने मौका दिया है तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और यही वजह है कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आवेदन देखने के लिए मिले हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। वैसे तो इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो कल बना दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए आवेदन आपके लिए जा रहे हैं 5 जुलाई 2023 से, और इसकी अंतिम तारीख 18 जुलाई 2023 से। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए है, जिसका यहाँ पे बाल वाटिका के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म ये है, बस आसान भाषा में प्री प्राइमरी आप कह सकते हैं। अभी जो प्री प्राइमरी देखने के लिए मिलती है, इसमें स्कूलों के एडमिशन भी हो रहे हैं, साथ ही साथ आवेदन भी लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी कल इस बात को लेकर पूछ रहे थे कि सर हम बीटीसी हैं आवेदन कर सकते हैं, हम बीएड हैं आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आवेदन करने के लिए मांगा गया है वो यहाँ पे या तो एनटीटी होना चाहिए, जो कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है ना, तो एनटीटी के नाम से हम जानते हैं। दूसरा क्या होता है, बीएड होता है। बीएड स्पेशल करवाया जाता है किसके लिए, आप सभी के नर्सरी के लिए। जैसे कि आपका बीएड होता है स्पेशल डीएड वाला, बीएड वाला, ऐसे ही एक बीएड होता है नर्सरी के लिए। इसी के साथ एक और कोर्स देखने के लिए मिलता है जिसको हम यहाँ पे डीसीएड के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके पास में ये है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इन 3 के अलावा कोई और इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। यही वजह है कि मैंने इसको लेकर दोबारा से आपको जानकारी दे दी है, जिससे कि आप गलत जानकारी लेकर आवेदन ना करें। तो फिलहाल ये अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। बाकी ये संविदा पर वैकेंसी है, तो इसमें ज़्यादा और टर्म एंड कंडीशन नहीं होती हैं। जैसे कि एज लिमिट की बात की जाए एग्ज़ाम को लेकर या सीटेड वगैरह, इसमें कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। अगर बात की जाए वेतन को लेकर, तो 22,000 के समथिंग आपको वेतन मिलेगा। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में कोर्ट के माध्यम से हाल ही में एक आदेश दिया गया। उस आदेश के बाद से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि कोर्ट ने ये कह दिया कि हमसे कोई फैसला अभी नहीं होगा, किसी दूसरी बेंच में इसको लगा दो। अब दूसरी बेंच में तो लगा दिया गया, लेकिन जैसा कि स्टे लगा हुआ था वो स्टे तो हट गया। अब स्टे हट जाने के बाद से अभ्यर्थियों की उम्मीद है कि इस भर्ती को शुरू करवाया जाए। अगर स्टे हट गया है तो क्यों ना भर्ती शुरू हो जाए। तो इसके संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे की प्रभावी पैरवी की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय पर अपर शिक्षा निदेशक बेसिक संजय यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वाले और यहाँ पे जो अभ्यर्थी जैसे कि नाम लिखे हुए वो सभी यहाँ मौजूद रहे। लेकिन यहाँ एक जानकारी गलत लिखी हुई है कि मुकदमे में पैरवी की बात नहीं की गई है, क्योंकि मुकदमे को फिलहाल दोबारा से रिविजिट किया गया या फिर दोबारा से रिलीज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर अभी इस मुद्दे को लेकर छात्रों ने बताया कि उन्होंने मांग की है कि इस भर्ती के प्रोसेस को शुरू कर दिया जाए। जो स्टे लगा हुआ था अब वो हट चुका है। देखते हैं क्या होता है। अधिकारियों के माध्यम से बयान दिया गया है कि इसको लेकर शासन स्तर पर बात रखी जाएगी और जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के संबंध में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए यहाँ पर जानकारी दी गई है। जो छात्र लगातार इस बात को लेकर इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए खुशखबरी भी है। टीजीटी पीजीटी 2021 के संबंध में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाल ही में कुछ नंबर की वजह से वो पिछली भर्ती से बाहर हो गए थे, लेकिन अब उनको वेटिंग लिस्ट के माध्यम से चयनित होने का मौका मिला है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट वाइज पदों की संख्या और जो कट ऑफ है बता दी गई है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर हमें कैसे चेक करनी है वेटिंग लिस्ट। तो आपको पहले वेटिंग लिस्ट के लिए जाना होगा यूपीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। इस वाली वेबसाइट पर आपको जाने के बाद में क्या करना होगा, वहाँ पे आपको चेक करना है जो 2021 का रिजल्ट घोषित हुआ था, उसी के नीचे लास्ट में वेटिंग लिस्ट में आपके नाम दिए गए थे। 25% एक्स्ट्रा यहाँ पर निकाली गई थी। अगर उसमें आपका नाम है पहला,
और उसके बाद में आपकी जो कट ऑफ है जो यहाँ पे दिखाई गई है, मैंने इसको टेलीग्राम पे डाल दिया है। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाके, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कितनी कट ऑफ है। इस कट ऑफ तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, यानी कि ये लास्ट कट ऑफ है। इससे ऊपर की जितनी भी कट ऑफ आपकी बनती है, आप काउंसलिंग में जा सकते हैं टीजीटी पीजीटी के अंदर, क्योंकि वेटिंग लिस्ट को लेकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और ये वाला नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से। बाकी की जो जानकारी है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो कि 2021 का रिजल्ट आया था, उसी में वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। फिलहाल अगर आपकी इतनी कट ऑफ है तो आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।